सड़क किनारे एक लड़की वीणा बजा रही थी। उसकी मधुर धुन से आकर्षित होकर एक छोटी लाल सांप वहां आ गई और मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगी। तभी अचानक एक सपेरा आया और उस सांप को पकड़ कर ले गया। लड़की ने यह देखा तो वह चुपचाप सपेरे के पीछे पीछे गई। मौका मिलते ही उसने सांप वाली टोकरी चुरा ली और उस छोटी सांप को आजाद कर दिया। लेकिन लड़की को यह नहीं पता था कि उसने किसी साधारण सांप की नहीं बल्कि देवी नुवा की वंशज एक दिव्य नागिन की जान बचाई थी। 5 साल बाद वह नागिन अपना उपकार चुकाने के लिए इंसानों की दुनिया में लौटी, लेकिन वह लंबे समय तक मानव रूप में नहीं रह पाती थी, इसलिए लोग उसे अक्सर परेशान करते थे। लड़की ने उसकी हालत देखी तो उसे अपनी छोटी बहन मानकर घर ले आई। पूरे परिवार ने उसे बहुत प्यार दिया। कभी कभी उसके अंदर सांप के लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन फिर भी किसी ने उससे नफरत नहीं की। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन एक दिन लड़की मिठाई खरीदने गई और वहाँ उसकी मुलाकात क्रूर युवराज और युवरानी से हो गई। संयोग से लड़की ने उसी रंग के कपड़े पहन रखे थे जो युवरानी ने पहने थे। युवरानी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने लड़की पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर ऐसा पहनावा करके युवराज को आकर्षित करना चाहती है। गुस्से में उसने आदेश दिया कि लड़की को सबके सामने अपमानित किया जाए और डंडों से पीट पीट कर मार डाला जाए। जब लड़की के माता पिता उसे बचाने पहुंचे तो युवराज ने उन पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगा दिया। उसके आदेश पर पूरे परिवार को सड़क पर ही मार दिया गया। जब नागिन वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बहन और पूरा परिवार मृत पड़े थे। बदला लेने के लिए उसने एक योजना बनाई। वह युवराज के महल लौटने वाले रास्ते पर उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही युवराज ने उसे देखा, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसके पास आने लगा। यह दृश्य युवरानी ने भी देख लिया, लेकिन नागिन का उद्देश्य यही था कि युवरानी उसे देखे। जब युवरानी ने उसे मरवा देने की बात कही, तब नागिन ने जानबूझकर अपने आकर्षण का प्रदर्शन किया। युवरानी ने सोचा कि अगर इस स्त्री को बीमार और मृत्युशैया पर पड़े सम्राट के पास भेज दिया जाए तो शायद सम्राट की बची खुची जीवन शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। उसने युवराज से कहा कि यदि सम्राट की मृत्यु हो जाए तो वह तुरंत सिंहासन पर बैठ सकेगा। युवराज को यह बात पसंद आई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नागिन का असली लक्ष्य शुरू से ही सम्राट था। नागिन जानती थी कि सम्राट जन्म से संतानहीन थे और अब मृत्यु के करीब पहुंच चुके थे। उसके पास एक विशेष शक्ति थी। वह जिस पुरुष के साथ रहती